दोस्तों, द पर्सपेक्टिव पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि यह कहानी कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। दरअसल यह कहानी है मेरे पिता की, एक ऐसी घटना की जिसे वो कभी भूल नहीं पाए, एक ऐसी रात जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये मुंबई की 1980 की बात है, जब बड़े बड़े टावर्स नहीं बल्कि चौल हुआ करते थे। वही चौल जहां हर रात अंधेरे में एक अनकही चुप्पी होती थी और जहां हर दरवाजे के पीछे अपनी अपनी कहानियां छिपी होती थी। मेरे पिता मुंबई पुलिस में नए नए भर्ती हुए थे। लंबी ट्रेनिंग के बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो अपने घर आ रहे थे। उस रात जब वो चौल में अपने पुराने घर लौटे, रात के 11 बज चुके थे। सारा चौल सो रहा था। उन्हें भी दिन भर की थकान थी, लेकिन पहले उन्हें जाना था उस कॉमन टॉयलेट में। पापा गलियारे से नीचे शौचालय की ओर चले गए। धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह शौचालय से बाहर आए और वापस जाने लगे, एक आवाज गूंजी, रमेश, रुक जाओ। पापा ठिठक गए, चौंक गए। वह धीरे से पीछे मुड़े और देखा कि उनकी बचपन की दोस्त छाया फीकी मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी। अरे छाया, तुम? कितने दिन हो गए? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं रमेश, बस तुम्हें बहुत मिस किया। तुम आए नहीं मिलने। उन्होंने काफी देर तक बातें की। इतने लंबे समय के बाद पापा को देखकर छाया बहुत खुश लग रही थी और पापा को भी ऐसा ही लगा। पापा हल्का और खुश महसूस करते हुए घर लौटे और मेरी दादी के साथ खाना खाने बैठे। मां, आज छाया मिली। इतने सालों बाद कितनी बातें की हमने। दादी ने आश्चर्यचकित और शॉक्ड होकर उनकी ओर देखा। उनके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर गई और उन्होंने कहा, रमेश, छाया अब इस दुनिया में नहीं है। 1 महीने पहले ही उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। वो गर्भवती थी। दहेज के लिए कमरे में एक भयावह सन्नाटा भर गया। पापा ठिठक गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना था। छाया के मुस्कुराते चेहरे की यादें उन्हें सताने लगीं। उसके शब्द उनके मन में गूंज उठे, तुम आए नहीं मिलने। उस रात मेरे पिता टूट गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी सबसे प्यारी दोस्त छाया अब इस दुनिया में नहीं थी और जिससे उन्होंने आखिरी बार बात की वो उसकी आत्मा थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारी सबसे गहरी चोटें हमें सबसे बड़ा सबक देती हैं। पापा ने ठान लिया कि वो कुछ करेंगे। वो उन औरतों के लिए आवाज उठाएंगे जो छाया की तरह दर्द सहती हैं। पापा ने छाया के पति का भी विरोध किया। छाया के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुमने उसे दहेज के लिए जलाकर मार डाला और मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। छाया चली गई, लेकिन उसकी कहानी अनसुनी नहीं रही। पापा ने उसका केस लड़ा और उसके ससुराल वालों को जेल की सजा मिली। मेरे पिता जीवन भर समाज की इस क्रूरता के खिलाफ भी लड़ते रहे। उन्हें अपने जीवन का पर्पस मिल गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने देखा, जिंदगी में जब चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने के लिए हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है। दुख को ताकत में बदलने की कला सीखनी पड़ती है। अगर आप भी अपने भीतर की ताकत को पहचान सको तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अपने और अपने लोगों के हक के लिए लड़ो, क्योंकि कोई भी आकर आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। हर दर्द हमें मजबूत बनाता है। सच्ची ताकत अंदर से आती है। आपको बस अपना पर्पस जानने की जरूरत है।